परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम प्रश्न उत्तर लेने के मूड में हैं। ये जो साधनात्मक कोई भी प्रश्न हो कि हमें जैसे योग का अभ्यास करते हैं या आपके साधना में कोई विघ्न हो, वो हम प्रश्न उत्तर उसमें ले लेंगे। तो हमें करना क्या है, थोड़ा वो हम जानते ही हैं कि हमें अब सूक्ष्मता में जाना है। जो भी साधना है उसमें हमें बहुत सूक्ष्म अपनी बुद्धि को और सूक्ष्म करना है और सूक्ष्म करना है और सूक्ष्म करना है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है संसार में डूबी, बाह्य मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। हमारा मैक्सिमम टाइम दुनिया में भी अंतर्मुखी वृत्ति हमारी नहीं, एकाग्र नहीं। जब एकाग्र नहीं होंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि हमें दिव्य बुद्धि जो है दिव्य दृष्टि से भी हो। डिवाइन इंटेलेक्ट इज सुपीरियर टू डिवाइन विजन। जो दिव्य दृष्टि है उससे भी दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ। तो हमें अभी यही देखना है कि हमारी वो बुद्धि, हाउ टू डिविनाइज आवर इंटेलेक्ट। हम अपनी बुद्धि को डिविनाइज कैसे करें, हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, पवित्र कैसे बनाएं। क्योंकि परमात्मा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? परमात्मा को पसंद है पवित्रता, परमात्मा को पसंद है दिव्यता। और जिसमें दिव्यता का सृजन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? देव, देव और देवी। तो देव और देवी दिव्यता के प्रतीक। जब दिव्यता आती है तो वो देवत्व आ जाता है। देवता, देवता जो है वो देने लगता है। देवता किसको कहते हैं? जो देने लगता है नेचुरली, जिससे अस्तित्व से, जिसके व्यक्तित्व से, जिसकी पर्सनैलिटी से हर क्षण ऊर्जा का संचार हो रहा है। कोई मिल रहा है तो एनर्जी का संचार, वाणी से ज्ञान का संचार, योग का संचार हर वक्त दे रहा है, 24 आवर दे रहा है। तो हम अपने भीतर ध्यान दें कि हम मन से, वाणी से, कर्म से क्या सेवा करें और अपनी मन बुद्धि को कैसे हम डिविनाइज करते हैं। यही सबसे बड़ा काम है। और परमात्मा आया भी इसीलिए कि हमें पवित्र बनाने के लिए, निर्विकारी बनाने के लिए, निराकारी बनाने के लिए, निर्विकल्प। जो हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, उल्टी सुल्टी थॉट्स चलती हैं, वो थॉट्स टोटली स्टॉप हो जाएंगी। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ, कब तक ये काम करते रहो, काम क्रोध लोभ अहंकार के पीछे कब तक, कब छोड़ोगे? तो इस वक्त हम उस वेला में से जब हमें निर्विकारिता में पूर्ण रूपेण जाना है। तो मैं चाहूंगा किसी का कोई भी प्रश्न हो वो कर सकते। जी, ज्ञान की समझ होते हुए भी हम श्रीमत को 100% फॉलो क्यों नहीं? ये दीपाली जी का मंडी से प्रश्न है कि ज्ञान की समझ होते हुए भी हम श्रीमत को 100% फॉलो क्यों नहीं पाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी ब्राह्मणों का प्रश्न है। और जो भी संसार में साधक है, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन सबका ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, नॉलेज होती है, केवल नॉलेज से कल्याण नहीं होना है। क्योंकि नॉलेज तो, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको पता है कि सिगरेट के हर पैकेट पे लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस।
सिगरेट अगर पिएंगे तो क्या होगा, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसे शराब के ऊपर भी लिखा होता है, लिकर के ऊपर, लिकर कोई लेगा तो इसकी इंजूरीज। ये ज्ञान तो हमें मिल गया, और यहाँ तक के लोग सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वालों को कैंसर तक दिखा देते, स्टिल दे आर डूइंग इट, फिर भी कर रहे हैं। ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान तो गवर्नमेंट ने लिख के भी दे दी, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दी, स्टिल वी आर डूइंग इट। ऐसे ही हम लोगों के जो संस्कार हैं जन्म जन्मांतर, वो इतने कड़े हो गए हैं, वो केवल ज्ञान से चेंज हुए। केवल ज्ञान से हम भगवान की हर बात को फॉलो नहीं कर सकते। वी नीड पावर टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज और टू ट्रांसलेट दैट नॉलेज इनटू एक्शन। अगर हम चाहते हैं कि वो ज्ञान कर्म में आए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति। बिना शक्ति के ज्ञान को जीवन में लागू नहीं किया जा सकता। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति आएगी सर्वशक्तिवान से, ऑलमाइटी से, गॉड फादर से, जो सर्वशक्तिवान। जब तक हमें उसके साथ कनेक्शन जोड़ना नहीं आएगा, जैसे ये ट्यूब जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि कनेक्टेड है सोर्स से। इसी तरह जब तक हम उस सोर्स से, उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से, उस निराकार से, उस सत्यम शिवम सुंदर, उस सत श्री अकाल मूर्त से, उस सच्चिदानंद से नहीं जुड़ेंगे, ऑलमाइटी से नहीं जुड़ेंगे, माइट नहीं है। तो ज्ञान मतलब आप ये समझिए, नॉलेज एंड पावर बोथ शुड कंबाइन, दोनों को मिलना हो। केवल ज्ञान से कल्याण नहीं, और केवल शक्ति से भी कल्याण। अगर आपके हाथ में पावर आ जाए और बुद्धि ना हो, वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर भी डेंजरस है अगर ज्ञान ना हो। आज देख ही रहे हम संसार में, इसके हाथ में पावर आती है तो क्या क्या डैमेज कर सकता है। इसलिए ज्ञान और योग जिसको बाबा कहता है, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। योग में कनेक्टिविटी विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, गॉड फादर। उससे जब हम जुड़ जाएंगे तो जो वो कहेगा वो हमारे जीवन में सहज भाव से, विदाउट एनी एफर्ट, वो हमारे जीवन में उतर जाएगा। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है कि ज्ञान होते हुए भी श्रीमत पर हम क्यों नहीं चल पाते, उसका कारण है लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ इनर स्ट्रेंथ, लैक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी। कई बार ये है कि हम सोचते हैं कर लेंगे, हाफ हार्टेड। हम क्या करते हैं, हमारा पुरुषार्थ ऐसा है, हाफ हार्टेड, कर लिया ठीक नहीं कर, तो उसमें वो आग नहीं, वो लगन नहीं। तो अगर हम चाहते, ये भी एक जुनून चाहिए। जब वो जुनून होगा, अंदर भीतर आग होगा प्रभु को मिलने की। कहते ना, एक बार कोई शिष्य गुरु के पास गया कि मुझे जो है ज्ञान चाहिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं ज्ञान दे दूंगा। चलो, ज्ञान लेने से पहले पास में नदी है, इसमें ना स्नान कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आपको ज्ञान। जैसे ही उसने, जो शिष्य बनने आया था, उसने डुबकी लगाई, तो उसने उसका सिर पकड़ ऐसे ऊपर से दबा दिया। तो वो सोच में पड़ गया, वो ऐसे बाहर निकाले, वो नीचे दबाए। कहते ये गुरु है या कौन है? गुरु ऐसे होते हैं क्या? मुझे पानी में नीचे डुबोना चाहता है, एकदम बाहर निकला, फिर उसने छोड़, तो उसको लेसन देना चाहता। उसने पूछा, जब मैं तुम्हें दबाया तेरे मन में क्या आया, तुम क्या थे उसमें? कहता मुझे मेरे भीतर क्या था, इसी तरह मैं कितना भी जोर लगाना पड़े, मेरे को एक सांस आ जाए। उसने कहा बस यही।
जिस दिन तेरे अंदर ये होगा, जितना तुम्हें उस वक्त जोर लगाया एकदम, और मेरे दबाए हुए को भी तुमने वो कर, जिस दिन तेरे भीतर ये आग जाग जाएगी, तुम मेरे लिए इतने आतुर हो जाओगे उसी क्षण। तो अब हम अपने को देखें कि परमात्मा के लिए हमारे हृदय में कितना प्यार है, कितना जुनून है, कितनी लगन है। जितनी लगन होगी उतनी अगन भड़केगी। और बाबा कहता है अगन के अंदर सारे आपके आसुरी संस्कार, गलत वृत्तियां, सारा कुछ दग दो, समाप्त, खत्म हो। तो इसलिए ज्ञान, नॉलेज एंड पावर, पावर विल कम थ्रू मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। भगवान ने उसकी विधि हमें बताई है। सोल कॉन्शियस होके ही गॉड कॉन्शियस। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, तब तक गॉड कॉन्शियस हो नहीं सकती। ऐसे स्थूल बन के बैठे रहोगे तो योग नहीं। इसलिए बाबा कहता है स्वमान में टिको, स्व में टिको, स्वरूप में टिको। जब हम उसमें टिक जाते हैं तो उससे मिलना आसान है। तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे, जब जो भी ज्ञान में आया है शुरू में खूब पावर का, धीरे धीरे बाबा कहते हैं ना, पहले फुल अटेंशन, फिर रह जाता है अटेंशन, और फिर टेंशन। पहले जब कोई आता है ना ज्ञान में, खूब योग लगाता है, खूब अनुभव करता है, फिर सोचता है अरे ये इतने पुराने पुराने बैठे हैं, इनको इतने साल लग गए, मैं तो बस बड़ी जल्दी सबसे आगे निकल जाऊंगा। कुछ कुछ समय बाद दूसरों की कमियां देख, अरे ये नहीं करते तो मुझे कौन सी जरूरत। तो हम लोग स्लैकनिंग में आ जाते हैं। तो इसलिए आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि ज्ञान और योग, ज्ञान और पावर, ज्ञान और इनर स्ट्रेंथ, जब ये कंबाइन होंगे तो हम भगवान की श्रीमत पर, टोटल स्पिरिट, उसकी स्पिरिट है, उसमें हम चल सकते हैं। ओम शांति।